नमस्कार, पीबी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आई नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। पीएमओ के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान, कहा डोमिसाइल कानून पर वोट बैंक के खातिर सवाल उठा रहा विपक्ष, पर उनके बच्चे करेंगे समर्थन। इस बार नहीं होगा कश्मीर में मां खीर भवानी का मेला। और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बाहरी राज्यों से आने वाले की क्वारंटाइन प्रक्रिया में किया संशोधन, मिलेगी कुछ छूट। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नए डोमिसाइल कानून पर विपक्ष केवल वोट बैंक के खातिर सवाल उठा रहा है। ये विपक्षी पार्टियां समिति वोट बैंक के आधार पर जम्मू कश्मीर में सालों तक शासन करती रही। डोमिसाइल कानून से उन्हें लग रहा है कि वे अब मुश्किल में आ गए हैं। विपक्षी दलों के नेता भले नए कानून का विरोध करें, लेकिन उनके ही बच्चे इसे कानून को समर्थन करेंगे। कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के कारण मां खीर भवानी मंदिर में लगने वाला मेला इस बार नहीं मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष मुबारक सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के चलते इस साल खीर भवानी मेला और यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया गया है। लोगों की सुरक्षा के लिए धार्मिक त्योहारों और गतिविधियों को रोकना पड़ेगा। सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि वे घरों में ही पूजा अर्चना करें, साथ ही कोरोना वायरस की लड़ाई में प्रशासन और हेल्थ वर्करों का पूरा सहयोग दें। जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को 100% प्रशासनिक क्वारंटाइन करने के आदेश पर कुछ रियायतें दी जाएंगी। राज्य सरकार की ओर से संबंध में क्वारंटाइन प्रक्रिया में संशोधन करते हुए नया प्रोटोकॉल जारी किया गया है, जिसमें गर्भवती महिलाओं समेत कई श्रेणी के लोगों को होम क्वारंटाइन की सुविधा दी जाएगी। मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विमान, ट्रेन या अन्य किसी साधन से आने वाले लोगों को ही क्वारंटाइन प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार सभी RT-PCR के टेस्टिंग होंगी और 14 दिन की होम क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। यदि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उन्हें कोविड अस्पताल में भेजा जाएगा। जम्मू में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों ने आज जमकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों ने प्रशासन का बखूबी सहयोग किया। यहाँ तक कि हमारा जो पेशा है दूध बेचना, वे भी बिल्कुल अब बंद हो चुका है और हमें यहाँ से जाने भी नहीं दिया जा रहा। हमारे पास कागजात भी पूरे हैं, मगर एडिशनल DC के सिर्फ दस्तक चाहिए, जो वह बिल्कुल आनाकानी कर रहे हैं। आज डोमिसाइल और 10,000 नौकरियों के विभिन्न पहलुओं पर बीजेपी ने मीडिया को संबोधित किया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को 50,000 नौकरियों का दावा किया है और हम इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूटी प्रशासन ने 10,000 नौकरियों को अधिसूचित करके प्रभावी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। उसी के लिए भर्ती प्रक्रिया जून से शुरू हो जाएगी। डोगरा सदर सभा के चेयरमैन गुलचैन सिंह चाड़क ने जम्मू में कोरोना वायरस की महामारी के चलते अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इस संकट की घड़ी में एकजुट होकर लड़ने और कोरोना वायरस को मात देने की अपील की। उन्होंने कहा कि संकट से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और बिना किसी कारण से घरों से बाहर नहीं निकलना है। पत्रकार बंधुओं को भी अपील करना चाहता हूँ कि इतनी शानदार रेस को, ऐसी नस्ल को, ऐसी देशभक्त ताकत को, इसके लिए, इसको बचाने के लिए, इसका कल्चर बचाने के लिए, यहाँ का भाईचारा बचाने के लिए अपना रोल अदा करो, अपना योगदान दो, क्योंकि आपके माध्यम से जो चीज़ें लोगों तक पहुँचती हैं वो नहीं पहुँच पा रही। बड़ी बदकिस्मती है कि अलग अलग तरीके से लोग बातें कर रहे हैं। आप भी ज़रा ये देखकर कोशिश करो कि हमारे इस युद्ध में, जो एक जम्मू कश्मीर के लिए नहीं पूरे देश के लिए एक फ़ायदेमंद है, एक लाभदायक है, उसके लिए आप भी शामिल हो और हमारा साथ दो। प्रदेश बजरंग दल की तरफ से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें इसकी पदाधिकारी नवीन सदन ने सरकार से अपील की कि जम्मू में हिंदुत्व के लिए खतरा बनता जा रहा है, इसलिए यहाँ के हिंदुओं के धर्म स्थलों के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाए और हिंदू तत्व को बचाया जाए। कांग्रेस के कॉरपोरेटर व इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटरों ने आज JMC के बाहर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और उन पर बीजेपी के कॉरपोरेटर्स को छोड़कर बाकी कॉरपोरेटरों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्हें पूरे अधिकार दिए जाने की भी अपील की। जम्मू में अन्य हिस्सों में फंसे छत्तीसगढ़ राज्यों के मजदूरों ने आज सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर प्रशासन के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। मजदूरों का सरकार से कहना था कि उनके पास यहाँ कोई काम नहीं है और लॉकडाउन में वे भूखे प्यासे दिन काट रहे हैं और अपने घरों को जाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें घर पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था की जाए।
अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने रविवार को जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की अफवाहों को आज खारिज किया और कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए विधायी ढांचे को जम्मू कश्मीर पूर्ण संगठन अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उपराज्यपाल के सलाहकार या मुख्य सलाहकार के रूप में किसी भी राजनेता की नियुक्ति का कोई भी सवाल इस समय नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता, भाजपा जम्मू जिला प्रधान विनय कुमार गुप्ता ने वार्ड नंबर 70 सैनिक कॉलोनी गांधीनगर विधानसभा जम्मू में नर सेवा नारायण सेवा के अंतर्गत 60 परिवारों में राशन सामग्री व फेस कवर मास्क की सहायता प्रदान की। इस अवसर पर भाजपा जिला के महामंत्री अंकुश गुप्ता, नीरज लकी, पार्षद व भाजपा मंडल प्रधान पार्षद नरेंद्र सिंह भट्टी, नरेंद्र कोकी, रोहन चंदर और भी अन्य लोग उपस्थित थे। और जम्मू कश्मीर सेन समाज के सदस्यों ने जम्मू में सैलून व नाई की दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान करने की मांग की है। समाज के सदस्यों का कहना है कि 2 महीने से जारी लॉकडाउन के चलते इस पेशे से जुड़े हजारों लोग भूखे मर रहे हैं। अगर सरकार की तरफ से दुकान खोलने की अनुमति दी जाती है तो उन गरीब लोगों का गुजारा हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अपनी इस मांग के बारे में मंडलायुक्त जम्मू, डीसी जम्मू, सांसद जुगल किशोर शर्मा व पूर्व विधायक राजेश गुप्ता और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रधान को भी अवगत करवा चुके हैं और वे आशा करते हैं कि प्रशासन जल्द ही इस मामले में उनको कुछ राहत प्रदान करेगा। पर लोकल लोग कहाँ पे जाएंगे? लोकल लोगों की तो बड़ी बुरी हालत है, जो बोल नहीं सकते, जो सफ़ेद पोश है, ऑटो वाले हैं और रेडी वाले, फड़ी वाले हैं, उनका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं मुर्मू साहब से अपील करना चाहता हूँ और नरेंद्र भाई मोदी जी से भी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो इनका ध्यान रखें, सभी का ध्यान रखें। स्वास्थ्य, वार्डों की शिक्षा, विवाह आदि पर खर्चा पूरा करने के लिए कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए पुलिस महानिदेशक जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने आज कल्याण क्षण 69 के पक्ष में 48,40,000 से अधिक राहत राशि मंजूर की है। पुलिस के जवानों के लिए सहायता को अंदाइशी केंद्रीय पुलिस कल्याण कोष से मंजूरी दी गई है। इसी तरह विवाह या घर में किसी की शादी के लिए खर्चों को पूरा करने के लिए 58 पुलिस कर्मियों के पक्ष में 1-1 लाख रुपए भी मंजूर किए गए हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। पीएमओ के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान, कहा डोमिसाइल कानून पर वोट बैंक के खातिर सवाल उठा रहा विपक्ष, पर उनके बच्चे करेंगे समर्थन। इस बार नहीं होगा कश्मीर में मां खीर भवानी का मेला। और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बाहरी राज्यों से आने वाले की क्वारंटाइन प्रक्रिया में किया संशोधन, मिलेगी कुछ छूट। पीपी न्यूज 9 के प्राइम टाइम के आज के अंक पे बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज 9। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।